तुम लोग के स्कूल में हॉलीडेज कब है जब हम लोग एक्चुअली काम कर सकते? एनी हॉलीडेज? तो स्कूल में अब कर क्या रहे? अब तो एग्जाम हो रही है। सर हमारे स्कूल में पेपर बताते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा है। या फिर यूट्यूब पे पूरा 60 साल से रिवाइज करवाएंगे। Ahana, you didn't come to class? Sir, I'm on my way. You're on the way. Yes, sir. Come. We are waiting. Okay, sir. Okay, चलो recording भी start हो गया। So this is the final last chapter of our syllabus of class 10th. Feels really weird this year. Just flew by. Did not actually, but अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी चला गया। ओके, तो ये जो पार्ट है, मतलब द रिमेनिंग पार्ट, और यू कैन से द ओनली पार्ट विच इज कमिंग टू यू इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ठीक है, तो कैसे टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग एक सर्कल के ऊपर? एक्चुअली इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज टू कंस्ट्रक्ट a tangent, to construct tangents to a circle from a point outside the circle. Please note down this. Wait, let me just zoom in a little bit. To construct tangents to a circle from a point outside it. सिर्फ heading लिखो. To construct tangents to a circle from a point outside it. ठीक है? So I'm going to share this लेसन प्लान, दिस पीडीएफ विथ यू। जिसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है या स्कूल से बोला है कि लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं स्टेप्स। जहाँ पे जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली द सेम थिंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑल्सो राइटिंग इट। ठीक है, इट्स नथिंग न्यू। सो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है, एंड देन यू विल डू इट। ओके, सो पहले समझ लो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तुम एक सर्कल बनाओगे इन ऑफ अ गिवन रेडियस, एनी रेडियस। इफ द रेडियस इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन, very well. If it is not, then you can make a circle of any radius. Then you will take a point outside the circle. Suppose ये वाला point है, point P। ठीक है, अब ये सेंटर तुमने बनाया है, उसका सेंटर, सॉरी, ये सर्कल तुमने बनाया है, उसका सेंटर यहाँ पे है। लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस पॉइंट डाउन हियर। ठीक है, ये सेंटर है O। ठीक है, यहां से योर कंस्ट्रक्शन बिगिंस। यू विल ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट विच यू हैव टेकन आउटसाइड इट। इसको ज्वाइन कर दिया। अब यू विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? ओ पे तुम्हारे कंपास का पॉइंट रखना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, ऊपर एक आर्क बनानी है, नीचे एक आर्क बनानी है। पी पे कंपास का पॉइंट रखना है, उतना ही डिस्टेंस जितना पहले ओ से लिया था, उतना ही डिस्टेंस मोर देन हाफ लेके ऊपर एक आर्क बनानी है, नीचे एक आर्क बनानी है, एंड देन यू हैव टू ज्वाइन with the help of a dotted line. ठीक है, so this is the perpendicular bisector. This is the perpendicular bisector जिसका जो point of intersection या फिर जो midpoint है, that you can name it as R. Now you have to keep the point of the compass on
R, take a radius equal to OR and draw a circle. So the circle will the circle will look like this. OP will be the diameter of the circle, R will be the center of the circle. So you have drawn a circle with center R and OR radius. Okay. Now this bigger circle, it is intersecting the smaller circle at 2 points. I want you to name those 2 points as T and Q. ठीक है, और PT और PQ को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से. सो स्ट्रेट लाइन बना देंगे. ये एक टेंजेंट हो गया, दूसरा वाला दैट्स योर फिगर. ठीक है, कैन यू ड्रॉ? स्टार्ट. रिमेंबर, तुम्हारा मेन सर्कल और टेंजेंट्स डार्क होंगे. जो एक्स्ट्रा सर्कल बनाया है, जो लाइन ड्रॉ की है तुमने तुम्हारे ओरिजिनल सर्कल और आउटसाइड पॉइंट से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब लाइट होगा. डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, ये सब लाइट होगा. डार्क होगा सिर्फ ओरिजिनल सर्कल एंड PT एंड PQ वाले टेंजेंट्स. सो यूज योर पेंसिल, द प्रेशर ऑफ द पेंसिल शुड बी अप्रोप्रिएट. कम ऑन, डू इट, डू इट. हाँ, कहीं भी कर सकते हैं. I will check once and then we'll go ahead. APJ, तुम लोग के एग्जाम कल है ना? So, would you like to solve a 80 marks paper today here? It'll take some time. After the class, maybe you can give 2.5 hours and solve it here. Huh? Ideal time is 5 minutes to do this.
Is it done? Sure. Okay, next. इसका जस्टिफिकेशन वो लोग ने क्या दिया है? एंगल PQO is 90 degree. Why angle PQO is 90 degree? Because in bigger circle, the angle in a semicircle is a 90 degree. PQO is a angle in a semicircle for a bigger circle. And PQO is also the angle between the tangent and the radius at the point of contact. Similarly, PRO, if you join OR, PRO is also 90 degree. And hence PQ and PR are the tangents. ये इसका justification. So अगर OQ को join करोगे dotted line से तो you can give this justification that PQ and PR are tangents. Second construction of tangents to a circle from an external point without using the center. हम लोग अब center का use नहीं करेंगे. Without using the center, we'll draw tangents to a circle.
ये तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा ट्रिकी। रेडी? Construction of tangents to a circle from an external point without using the center. सबसे पहले छोटा सा सर्कल बनाओ। सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लो P। Now draw a line from this point to the circle such that, see, you are not using the center, okay? So draw a line from point P to the circle such that it cuts the circle in two parts, something like this. Something like this. So you have drawn a secant. Secant बोलते हैं इसको। ये जो दो पॉइंट्स है जहां पे ये लाइन ने सर्कल को कट किया, इसको नाम दे दो A, B. So AB is the secant drawn from point P. इतना हो गया, ठीक है? नेक्स्ट, I hope you have some space, otherwise थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा. If you don't have space, then you can shift your P over here and you can write C over here such that AP is equal to PC. मतलब तुमने जो P पॉइंट लिया था ना, उसको थोड़ा अंदर की तरफ ले लो अगर तुम्हारे पास जगह कम है तो, नहीं तो क्या करना पड़ता, P से आगे और एक्सटेंड लंबी लाइन करनी पड़ती, तो वो बड़ा हो जाता था. एग्जैक्टली, हमें AP और CP को इक्वल बनाना है. तो मैंने क्या किया कि P को यहां से इरेज करके इधर बीच में ला दिया, ताकि ये जो एंड पॉइंट है उसको C बना दूं मैं. तो जनरली पॉइंट P को थोड़ा सर्कल के पास रखना है और P से लेके C तक लाइन को एक्सटेंड करना है सच दैट AP इज इक्वल टू PC. AP इज इक्वल टू PC. इतना किया. नाउ you have to draw perpendicular bisector of CB और BC. C से लेके B तक की जो लंबी लाइन दिख रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम्हें ढूंढना है, मतलब बनाना है, और मिड पॉइंट ढूंढना है. So you will keep the point of your compass at point C, take more than half distance, draw an arc over here, an arc over here, keep the point of the compass at point B, draw an arc over here, over here. नीचे वाले आर्क मेरे खराब बन रहे हैं, so it's like this and like this. Okay, then draw a dotted line like this. This is your perpendicular bisector. ठीक है, BC का perpendicular bisector बनाया हमने. इस पॉइंट को तुम Q नाम भी दे सकते हो. Now taking Q as the center, कंपास का पॉइंट Q पे रख के QC जितना रेडियस लेके ड्रॉ अ डॉटेड सेमी सर्कल. लाइक दिस. एक डॉटेड सेमी सर्कल बनाओ. Q पे कंपास का पॉइंट रख के QC जितना रेडियस लेके B और C को एंड पॉइंट बना के एक सेमी सर्कल बनाओ.
ठीक है, इतना बनाया. नाउ फ्रॉम पॉइंट P you have to draw a perpendicular. From point P you have to draw a perpendicular. Now how to draw perpendicular from a point on the line? अगर पॉइंट P से मुझे परपेंडिकुलर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? एग्जैक्टली. सो तुम्हें एक आर्क बनाना पड़ेगा. P पे कंपास का पॉइंट रख के एक छोटा सा आर्क बनाओ ऐसे. ठीक है. नाउ equal to the radius of this arc, you will, if you put your compass ka point over here and cut one arc, this is 60 degree, then this is 120 degree, and if you bisect 60 and 120 you will get 90. So draw a line passing through this intersection of these small arcs, that is 90 degree. मतलब तुम्हें यहाँ पे एक 90 डिग्री वाली लाइन बनानी है बेसिकली. perpendicular at P to BC. ठीक है. Now you will keep your point of your compass at point P. Take a radius as PD. Let this point be D, where this perpendicular meets the semicircle. PD जितना रेडियस लो, कंपास का पॉइंट P पे रखो और एक आर्क बनाओ which will look like a, you can say, a quadrant. ये आर्क ऐसी होनी चाहिए कि वो जो तुम्हारा ओरिजिनल सर्कल है ना उसको दो पॉइंट पे कट करेगी ये आर्क. एक तो यहाँ पे कट करेगी और दूसरी यहाँ पे कट करेगी. और ये PD रेडियस है. PD रेडियस लेके P से एक आर्क बनाओ जो तुम्हारे ओरिजिनल सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी, एक R पे और एक S पे. R और S पे. नाउ यू कैन ज्वाइन PR. आई डोंट नो हाउ, मेरे को आएगा कि नहीं बिकॉज मैंने रफ में बनाया है, बट स्टिल लेट्स सी. या इट्स नॉट कमिंग प्रॉपरली. सो बेसिकली ये एक टेंजेंट होगा जो तुमको मिलेगा PR पे, और दूसरा एक टेंजेंट होगा PS पे. ये भी मुझे नहीं आ रहा है. ठीक है. PR and PS will be the required tangents to your given circle. Shall we have a look?
Okay, let's go to the next one. Okay, let's try this one. Draw a pair of tangents to a circle of radius 4 centimeter which are inclined to each other at an angle of 45 डिग्री. मतलब तुम्हें एक सर्कल पे दो टेंजेंट बनाना है और ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए. पहले समझ लो कैसे करना है इसको. सपोज ये तुम्हारा सर्कल है और मेरे को टेंजेंट्स बनाना है इस सर्कल के ऊपर, और वो जो दो टेंजेंट्स है, सपोज एक टेंजेंट यहाँ पे है और दूसरा टेंजेंट यहाँ पे, ये वाला एंगल मुझे 45 डिग्री चाहिए. ठीक है. सो आई एम श्योर यू रिमेंबर वन ऑफ द प्रॉपर्टी that this angle is supplementary of this always, because suppose this is point P, this is Q, this is R, this is O. So OQPR is a quadrilateral in which this is a right angle, this is a right angle. So sum of all the four angles is 360, out of which these two are 180. So these two also must be 180. So if this is 45, this has to be 135 degree. So in a circle, if you are able to draw two radii inclined to each other at 135 degree, then you can easily draw tangents at the end points of the radii. कैसे करना है ये तुम्हें दिखाता हूं मैं. So first draw a circle of radius 4 centimeter. Draw with me. 4 centimeter का सर्कल बनाओ. सेंटर ऑफ द पेज करना, नहीं तो तकलीफ होगी, क्योंकि अपने को पता नहीं कहाँ पे जाएंगे टेंजेंट्स. एग्जैक्टली राइट में या थोड़ा ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं. प्रोट्रैक्टर है सबके पास? प्रोट्रैक्टर वैसे हाँ ठीक है, यू कैन यूज प्रोट्रैक्टर. ड्रॉ भी कर सकते हो तुम. 135 lies between 120 और 180 के बीच में 150 होता है. 45 का सप्लीमेंट्री होता है. सो यू हैव टू ड्रॉ 45 डिग्री. हाय सही, हाउ आर यू? आई एम रिकॉर्डिंग. You just came to see me, meet? Yeah. Your friend was here. Aditya and Rishi. ठीक है, क्या करें? हाँ, तो सपोज ये सेंटर है तुम्हारा, तुम्हें ड्रॉ करना है 135 डिग्री, राइट? एक काम करो, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचो. स्ट्रेट बनाया, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अब यहां से एक आर्क बनाओ ऐसे. बहुत गंदा बनाया मैंने. आर्क बनाया ऐसा. ये जो पॉइंट है ना, ओ, सपोज ये ओ है, ओ से एक छोटा सा आर्क बनाओ ना, छोटी रेडियस वाला. मैंने वर्टिकल रेडियस बनाया, एक जानबूझ के बनाया, मैं बताता हूं क्यों. ठीक है, तुम भी ऐसे ही करो. सिर्फ मैंने जैसी आर्क बनाने के लिए बोली वैसे ही बनाओ. छोटी सी आर्क बनाया. अच्छा, ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है. इस पे जितना रेडियस का आर्क बनाया ना, ये कंपास का पॉइंट यहां पे रखो, इधर, और उतना ही रेडियस कट करो यहां पे, छोटा सा आर्क.
और अगेन और एक बार कट करो, तो ये हो गया 60, ये हो गया 120, इसको बाइसेक्ट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया पॉइंट, इसको कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 90 वाली लाइन मिली है ना, ये 90 डिग्री तो बन गया, इसको बाइसेक्ट करना है तुम्हें। सो बाइसेक्ट पता है ना कैसे करते हैं? यहाँ इतना हो गया तो प्लीज यहाँ पे देखो, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मेक एनी मिस्टेक्स नाउ। अगर अभी मिस्टेक किया तो आगे पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना किया सबने, 90 बन गया। प्रोट्रैक्टर से चेक कर लो 90 है कि नहीं, प्रोट्रैक्टर से चेक करो, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगा। Is it 90? Okay. Now, look here. You have to put your point of your compass at this point over here. ठीक है, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखो, मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क का डिस्टेंस लो। ये जो छोटी लेंथ आर्क है ना, आर्क लेंथ, उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लो और यहाँ पे एक आर्क बनाओ एंड पुट योर कंपास पॉइंट ओवर हियर और इसको काटो एंड देन join this like this. Yeah, so you have to bisect the angle. मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया। हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर? यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखो, मोर देन हाफ लेंथ ले लो इस आर्क का, एक आर्क बनाओ, फिर कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखो, वो 90 वाली लाइन पे, एंड इसको कट करो यहाँ पे, एंड देन ओ को इससे ज्वाइन कर दो। सो दिस इज दैट बाइसेक्टर। सो बेसिकली व्हाट यू हैव ड्रॉन इज एंगल 45। ठीक है, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज 45 डिग्री। यू एग्री विथ मी? मैंने बहुत छोटा लिखा है, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। यू सी विच एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट? 45 डिग्री, ये वाला एंगल। ये कितना एंगल है? 45 डिग्री। बना तुम्हारा 45 डिग्री? अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। यही 45 डिग्री वाली जो लाइन है ना, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। क्यों एक्सटेंड किया पता है? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है। 180 में से 45 माइनस करूंगा तो यहां से यहां तक कितना एंगल मिलेगा? सो 45 ड्रॉ करके मैंने 135 बना लिया। सो दिस इज 135 डिग्री। मतलब ये एंगल AOB इज 135। अभी समझ में आया? एंगल AOB इज 135। इतना बना तुम्हारा, 135 डिग्री बन गया। एक बार प्रोट्रैक्टर से मेजर करके चेक कर लो कि 135 है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। मतलब अगर तुम्हें दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 45 दिया है तो तुम्हें 135 बनाना पड़ेगा। अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 दिया है तो तुम्हें 120 बनाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 दिया है तो तुम्हें 90 बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल बनाना पड़ेगा तुम्हें। Once you are ready with 135 degree angle, I want you to look here. Now comes a little bit tricky part, because you have to draw two right angles. When you are ready, I will explain. If you are not, yeah, so that again, it depends on your practice and perfection. It will happen slowly, but you have to practice a little bit more. अभी यहाँ पे देखो प्लीज, यहाँ पे पॉइंट ए पे तुम्हें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, बिकॉज टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो क्या करोगे तुम? कंपास का पॉइंट ए पे रखोगे एंड यू विल ड्रॉ अ स्मॉल आर्क लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 120, और इसको बाइसेक्ट करके यू विल गेट 90, और इसको ऐसे आगे 90 एक्सटेंड करोगे तुम। कितना भी लंबा कर सकते हो।
वैसे ही पॉइंट बी पे कंपास का पॉइंट रख के यू विल ड्रॉ अ स्मॉल आर्क. दिस इज 90, दिस इज 120, और इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करोगे. सो व्हाट इज दिस बेसिकली? These are the two tangents which are perpendicular to the radius. अब ये tangent जहां पे meet करेंगे इस point को P नाम दे दो, and if you measure this angle you will know that it's exactly 45 degrees. So the tangents are inclined to each other at 45 degrees automatically. This is how you construct it. Let's see if you are able to do it. मैंने पूरा रफ में बनाया है, सिर्फ मेरा सर्कल फेयर था, बाकी सारी लाइंस एंगल सब रफ है, but still it looks okay. I want to see how yours is done. Very good. एकदम बॉर्डर पे मिला है क्या 45 डिग्री है? एंगल चेक करो, ये कौन सा एंगल चेक करेंगे? ये वाला. Come on guys, this is the final question, I think similar to what we have already done. This one. Try. Done with the chapter. तो यही है, बस तुम वहाँ पे जाके यही दे. There is an exercise if you want to solve at home.
So we have to do this question on ourselves. But
हो गया ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मेजर द लेंथ भी बोला ना, .6 अप्रॉक्स, ठीक है, fair. Okay, so I'm ending the recording.